गुड मॉर्निंग एवरीवन, क्लास सेकेंड। आज आप लोगों को मैं एक इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाने वाली हूँ। चैप्टर आपका 6 है, किसी को ना कहना। ज़्यादातर क्या होता है कि हम किसी को अपनी बात बताते हैं और फिर उससे ये कह देते हैं किसी को बताना नहीं, लेकिन जो सुनने वाला व्यक्ति होता है वो किसी न किसी को बता ज़रूर देता है और फिर उससे भी कह देता है किसी को बताना नहीं। ऐसे करके वो बात 2 लोगों तक पहुंच जाती है। फिर दूसरा व्यक्ति किसी और को बताएगा, फिर उससे भी कहेगा किसी को बताना नहीं। फिर वो किसी और को बताएगा, फिर उससे भी कहेगा किसी को बताना नहीं। ठीक है, ऐसे करते करते ये बात बहुत लोगों तक पहुंच जाती है। यही आज इसमें आपकी स्टोरी में दिया गया है। लेकिन इस बात के कारण किसी को बताना नहीं, इसी बात के कारण बाद में पछताना भी पड़ता है। कुछ लोग किसी को बात को सिर्फ अपने तक सीमित नहीं रख सकते, अपने तक सीमित नहीं रखते हैं। उनको कोई बात पता चली तो वो दूसरे को ज़रूर बता देते हैं और उसके कारण फिर उन्हें पछताना भी पड़ता है। बाद में सोचते हैं अरे क्यों बता दिया, बेकार में बता दिया, है ना। तो यही आपको स्टोरी है। ज़्यादातर क्या होता है कि हमें रियल में अगर हमें कोई अपनी बात बताता है तो हमें उसकी बात को वहीं तक सीमित रखना चाहिए, हमें किसी और से नहीं बताना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति ने बड़े विश्वास में हमें अपनी मन की बात बताई है और उसकी बात को गुप्त ना रख के हम लोग सबसे बता देते हैं। ये गलत बात होती है। ठीक है, चलिए आज आपको मैं एक स्टोरी बता रही हूँ, जो स्टोरी है इंद्र देवता के हाथी की एरावत की। और एरावत के माध्यम से आपको ये बताया गया है कि हमें किसी की बात को इधर उधर नहीं बताना चाहिए। तो चलिए स्टोरी को पढ़ते हैं। एक बार क्या हुआ, इंद्र जो थे देवताओं के राजा थे और उनका एक हाथी था। इंद्र जो है वो हमारे देवताओं के राजा हैं और उनका एक है हाथी जिसका नाम है एरावत। वो बिल्कुल सफ़ेद होता है। एक बार एरावत हाथी जो था धरती की दुनिया को देखने के लिए निकला। वो धरती को देखने को निकला और रात का समय था। वो एक गन्ने के खेत में उतरा। रात के समय में वो घूमने निकला, फिर उसके मन में आया चलो धरती को देखते हैं। तो रात के समय वो गन्ने के खेत में उतर गया और गन्ना खाने लगा। वाह क्या मीठा गन्ना रस है। किसने कहा? एरावत ने कहा। एरावत ने कहा अरे वाह कितना मीठा रस है। और एरावत ढेर सारे गन्ने खा गया। सुबह हुई, किसान ने खेत देखा और चिल्लाने लगा। जब किसान ने खेत देखा कि उसके बहुत सारे गन्ने को कोई खा गया है, ये देखकर वो बहुत तेज चिल्लाने लगा और चिल्लाने लगा कौन मेरे गन्ने खा गया है, कौन मेरे गन्ने खा गया है। आज रात मैं इसको पकड़ूंगा, बचेगा नहीं वो। जिसने भी मेरे गन्ने को खाया है उसको मैं आज पकड़ के रहूँगा। ठीक है, वो बहुत तेज से चिल्लाने लगा। और उसने क्या किया, रात में जब दिन गुजरा उसके बाद में रात में वो पहरेदारी करने लगा। पहरेदारी कर रहा था और चुपचाप से एकांत जगह में वो जाके छुप के बैठ गया। घर से एक मोटा रस्सा लेके आया था और रात को और चुपचाप कोने में वो बैठ गया। अब क्या हुआ, शाम हो गई। शाम सूरज ढलने लगा। फिर एरावत ने जब मीठे गन्ने खाए थे तो उसको फिर से हुआ कि चलो फिर से गन्ने खाते हैं। एरावत फिर आसमान से उतरा, बड़े मज़े से ले के गन्ने खाने लगा। अब किसान ने रस्से का फंदा बनाया और घुमाकर एरावत के गर्दन में डाल दिया। फंदे में फंसकर सफ़ेद हाथी, जब किसान ने फंदे में सफ़ेद हाथी को फंसा देखा तो बड़ा खुश हुआ। उसको देख के इतना खुश हो गया, अरे ये तो सफ़ेद हाथी है, ये तो एरावत का इंद्र है, इंद्र का एरावत है, एरावत हाथी है। वो बड़ा खुश हुआ देख के। अब उसने क्या कहा, किसान ने हाथी से कहा तुम तो इंद्रदेव के हाथी हो,
तुम मेरे गन्ने क्यों खाते हो? तुम तो इंद्रदेव के हाथी हो, तुम मेरे गन्ने क्यों खाते हो? क्या तुम्हारे यहाँ गन्ने तुम मेरे गन्ने क्यों खाते हो? क्या तुम्हारे यहाँ खाने को कुछ नहीं मिलता है? ठीक है, तो अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट जो आपको वीडियो बना के डालेंगे उसमें आपको बताएंगे कि वो एरावत क्या कहता है किसान से, कि उसको खाने को क्या मिलता है और क्या नहीं मिलता है, किसान की और उसकी क्या बात होती है, ये आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। अभी इतना आप समझ लीजिए। ओके।